ओनली एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन और है कि अपने जूनियर को क्या सलाह दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी सर पटना से, और हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, अंश अग्रवाल। मैं इनसे अपना इंट्रोडक्शन लेता हूं, लेकिन पहले बता दूं कि ये हमारे 2 साल के स्टूडेंट्स रहे हैं, 2 साल के स्टूडेंट रहे हैं ना। यस सर। और ये सीबीएसई बोर्ड में काफी बेस्ट मार्क लाए, सीबीएसई बोर्ड का टॉपर बने इस साल। तो मैं इनका थोड़ा एक्सपीरियंस भी साझा करूंगा, आप लोगों से देखूंगा कि आखिर क्या इन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाया, कैसे करके पढ़ाई करा, मेरा थोड़ा बहुत क्या योगदान रहा, वो सारी चीजें मैं पूछूंगा। तो सबसे पहले मैं अंश से कहूंगा कि अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए। नमस्ते सर। खुश रहिए, बताइए। सर माय नेम इज अंश अग्रवाल। हिंदी में भी बोल सकते ताकि सबको सुनने सर में मतलब कंफर्टेबल लगे, यूज टू लगे, फैमिलियर टाइप का अच्छा, लगे। मेरा नाम सर अंश अग्रवाल है और मैंने इस साल 12th बोर्ड का एग्जाम दिया है, और सर उसमें मेरा 98.3 मार्क्स बन रहे हैं, और फिजिक्स में मैंने 97 स्कोर किया है सर। 98.3% ओवरऑल, और फिजिक्स में 97 है, यही ना। यस सर। अपने और अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए, इंट्रोडक्शन। सर मतलब मैं सर अब अपने फादर का बड़ा लड़का हूँ, और मेरे एक भाई है, और मम्मी पापा और दादा दादी सर हम सब रहते हैं साथ में गांव में। अच्छा, आप लोग को थोड़ा सा रोक कर एक बात बता दूं कि अंश से ये जूम मीटिंग आप देखेंगे, अंश का जो बैकग्राउंड एक किन्हीं दोस्त के घर गए हुए ना। हाँ सर। तो ये किन्हीं और मतलब के अपने अपने रिलेटिव के यहाँ पे हैं सर। हाँ, मतलब वही। तो दूसरे के यहाँ जाकर के ये वाईफाई कनेक्ट करके अभी हमसे जूम मीटिंग में जुड़े हैं, क्योंकि ये गांव में रहते हैं, और इनके साथ समस्या ये थी कि जैसा इन्होंने मुझे पहले बताया था कि इंटरनेट का इशू होता था, तो ये कहीं बाहर जाकर स्टडी करते थे ना। यस सर। सर हमारे पापा शॉपकीपर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है, और मतलब गांव में हमारी एक शॉप भी है छोटी सी, मतलब जैसे होता है ना घर के सामान की, तो वो भी हम चलाते हैं। अच्छा, वो आप ही चलाते हैं। हाँ, दादा दादी हैं सर घर में, और हम भी बैठ अच्छा, आप जाते भी। हैं हाँ, कभी वो कभी। होता ही है, गांव में दुकान रहता है, किराना वगैरह और कुरकुरे वगैरह बिकता है बच्चा अच्छा। लोगों के लिए। यस सर। हाँ, तो लोग बैठते हैं, हाँ सही है। अच्छा, मैं अपने आप से कुछ कुछ रिलेट कर रहा हूँ, मेरे पास तो शॉप नहीं था, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी थी कि मैं भी मतलब मिडिल क्लास फैमिली से था, घर में हर एक काम में काम बटाता था, पढ़ता भी था, तो अपने समय में भी अच्छा किया था। नहीं अच्छा लगा अंश, नहीं अच्छा लगा अंश ये बात सुनकर काफी ज्यादा। क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग इसलिए रोते रहते हैं क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं है, और कुछ लोग के पास सुविधा नहीं रहते हुए भी काफी जब अच्छा करते हैं ना, तो सच में सुनकर अच्छा लगता है कि रोना नहीं चाहिए, अपने हालात का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए कई सारे लोग इस चीज से, जैसे अभी आप जूम मीटिंग में है तो आप मोबाइल से जूम मीटिंग में है, यस सर। यस और सर। कई सारे बच्चे पेरेंट्स से, गार्जियन से ना, मतलब एकदम रो रो के बोलते हैं कि हमें चाहिए लैपटॉप, लैपटॉप के बिना नहीं पढ़ाई करेंगे। तो कहने का मतलब मैं यही कहूंगा कि जो भी आपके पास कंडीशन है, जो स्थिति है, उस स्थिति को पकड़िए और उसी में आगे बढ़िए। ना कि आप सोचिएगा कि सब कुछ मिलेगा तब हम करेंगे, ऐसे कभी दुनिया में कोई आगे मिडिल क्लास फैमिली के लोग नहीं बढ़े। तो सब कुछ मिलने का मतलब वेट करेंगे तो फिर तो टाइम ही निकल जाएगा, सब कुछ तो मिल ही नहीं पाता है। हाँ, यही हुआ था कोविड टाइम में नीट के टॉपर के साथ, जो 720 में 720 नंबर अच्छा। लाए थे। बहुत सारे लोग रो रहे थे कि हमारे पास सुविधा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, टॉपर करने वाले 720 में 720 मार्क्स उस साल ले आए थे। हम भी सर नीट का ही तैयारी कर रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है कि आप को एकदम नीट निकले, और खूब बढ़िया से आगे बढ़िए, और आगे बढ़ के ना हमें इंजेक्शन वगैरह लगाइएगा। आप बीमार क्यों पड़ेंगे सर, आप एकदम अच्छा रहेंगे। अच्छा, मैं बीमार नहीं पड़ूं अंश, की कोई दुनिया में बीमार ना पड़े। मतलब कोई भी नहीं पढ़ना चाहिए सर। दुनिया में मतलब आपके अनुसार कोई बीमार नहीं पड़े। आप मतलब डॉक्टर की बीमारी सर तैयारी ऐसा, कर रहे हैं ना। मतलब जैसे जैसे डॉक्टर की तो है, लेकिन एक डॉक्टर का सर काम ही होता है सही करना, तो मतलब अगर ऐसी बीमारी हो भी, अगर मान लो हो भी गई कोई बीमारी, तो ऐसी हो जो हम ठीक कर सके, मतलब ऐसा ना हो कि वही वो हम कर ही ना पाए उसको ठीक। एक बात और हैंस की पहले ना हम लोग अपने बारे में बात कर ले, तो उसके बाद स्ट्रैटेजी पे भी आएंगे कि आप कैसे पढ़े थे। तो सबसे पहला है कि ओके। कैसा रहा एक्सपीरियंस मेरे साथ, आप इतना अच्छा नंबर लाए, 98.3 लाए, सीबीएसई का टॉपर बने। मेरे साथ 2 साल के स्टूडेंट थे कि 1 साल का। ये सर आपको सर हम 11th में ही ज्वाइन कर लिए थे। अच्छा, मतलब 2 ईयर का 11 12 पूरा थे ना। यस सर। तो कैसा एक्सपीरियंस। 11th 12th सर पूरा फिजिक्स आपसे ही पढ़े हैं। अच्छा, हाँ। एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा था, मतलब जैसे ही हम आपको ज्वाइन करे थे और पढ़ना शुरू किए थे, तो मतलब हम सही ट्रैक पे थे, मतलब फिजिक्स में कभी भी हमको ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई फिजिक्स वीक है या हो नहीं रहा है। न्यूमेरिकल भी हमसे थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में नहीं बनते थे, लेकिन फिर जब आपने कहा था कि करते करते बनेंगे, तो फिर हम रोज बनाते थे, तो फिर बनने लग गया था 12th तक आते आते। हाँ, यहीं पे आपको रोकूंगा और सारे स्टूडेंट्स को कहूंगा कि देखिए, न्यूमेरिकल बच्चों कोई दुनिया का टीचर आपसे नहीं बनवा सकता, याद रखिएगा।
आपको मैं लिख, आप बनाओगे तभी न्यूमेरिकल बनेगा, और आप बनाओगे तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, लेकिन बनाते 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 बनने लगेगा। और ये रियल चीज मैंने इन सारे स्टूडेंट्स को बताया था न्यूमेरिकल्स के बारे में, कि नहीं बनता है भाई। शुरू शुरू आप पहली बार आए हो, 10th तक तो फिजिक्स ऐसी सबका झूला हुआ होता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हो और उनको मतलब लगता है कि हाँ ठीक है मेरा यही पढ़ना है। जबकि रियलिटी 11th में अलग है, बहुत 11th 12th में पढ़ना है और बहुत मिक्सचर पढ़ना है। तो वैसे केसेस में ना बच्चे न्यूमेरिकल कई बार ट्राई करते नहीं, वो एक बार सॉल्व किया और आ जाते हैं टीचर के पास कि सर हमसे बन नहीं रहा, न्यूमेरिकल बहुत हार्ड है। तो ऐसा नहीं है, आपसे नहीं बनेगा लेकिन फिर भी बनाइए और बनाते बनाते बनने लगेगा, है ना। यस सर। और सर हम मतलब बताना चाहिए कि 10th तक तो सर हम भी डेफिनेशन ही याद करते थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, करंट क्या होता है, और उसी को लर्न करने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब सर आपसे पढ़ा तो मतलब पता चला कि अच्छा ऐसे होता है, इसको तो मतलब लर्न करने अंदर की का जरूरत नहीं, मतलब डेप्थ पता समझना था। है एक बार। यस सर। वो कॉन्सेप्ट पता चल गया ना तो सर फिर डेफिनेशन तो हम अपने आप ही लिख सकते हैं वो। हाँ, ये और मैं क्लास में भी हमेशा ये बोलता था बच्चों से। मतलब सर जैसे हम आप पढ़ाते थे तो आप स्टार्टिंग में बोलते थे कि मतलब एकदम जल्दी मत कीजिएगा, कि मतलब लास्ट अगर कोई चीज हम पहली बार पढ़ते हैं तो वो एक बार में नहीं समझ में आता, लेकिन लास्ट लास्ट तक क्लास तक वो फिर क्लियर हो जाएगा। और मतलब हम पेशेंस बना के देखते थे और फिर लास्ट में पता चल जाता कि अच्छा ये है। हाँ, तो मैं फिर कहता हूं बच्चों से कि 1 या 1.5 घंटे का क्लास है ना, तो शुरू में तो 30 मिनट तो एक्सपेक्टेशन ही ना करो कि तुमको समझ में आएगा। 30 मिनट आराम से बैठ के सिर्फ चीजों को सुनिए, ये मैं हमेशा कहता था। 30 मिनट के बाद आपको रियलिटी पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे थे, वो जब चीजें जुड़नी शुरू होंगी तब। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, बच्चे 10 ही मिनट में चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए और वो भाग जाते हैं, और उन्हीं के साथ समस्या होती है, फिर उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। सर अच्छा। वो मतलब ऐसा सोचने लगते हैं ना कि इस टीचर से समझ में नहीं आ रहा है, फिर किसी और टीचर से पढ़ के देखते हैं तो उनका फिर पूरा टाइम उसी में ही चला जाता है कि थोड़ी क्लास उस टीचर की लगाई, थोड़ी उस टीचर की, और फिर वहीं पर वो फंस जाते हैं, क्योंकि हाँ ऑनलाइन में सर कोई है नहीं ना बताने वाला कि आपको कैसे करना चाहिए। तो हाँ एकदम ही टीचर स्विच हो जाता है उसमें। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, 11th में आए थे तो कोई बात मैंने ऐसा कहा जो आपको याद है कुछ? सर मतलब जैसे हम 11th में आए थे तो हम आपका पहला क्लास लगाए थे जो आपने स्टार्टिंग में बेसिक मैथ पढ़ाया था। तो सर हम्म। उसमें ही आपने कहा था कि स्टार्टिंग में 10th तक हम फिजिक्स का मतलब बहुत कम जानते हैं। तो आपने कहा था कि जब आप 2-3 महीना पढ़ेंगे तो मतलब एक बेस बनेगा जिससे आपको पता चलेगा कि भाई फिजिक्स में ये पढ़ना है और इस तरीके से है। तो हम आपके साथ जब 2-3 महीना पढ़े और उसके बाद फिर एकदम क्लियर हो गया। हाँ, मतलब मैं सब बच्चों को बोलता हूँ कि कम से कम फिजिक्स में हमको याद है, मैंने एक टाइम मांगता हूँ हर एक बच्चों से कि इतना समय हम पे विश्वास नहीं बल्कि सर दो ढाई अंधविश्वास महीना करिए। मतलब, हाँ ये आप कहते थे कि 2-2.5 महीना तक हम पर विश्वास करिए और फिर उसके बाद फिर रिजल्ट मिलेगा धीरे धीरे। हाँ, मैं बोलता हूँ बच्चों से कि कम से कम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर, जो 5वां चैप्टर, वहां तक हम पे भरोसा करना पड़ेगा और वहां तक लड़ना पड़ेगा फिजिक्स से। उसके बाद ही जाकर रिजल्ट यस दिखेगा। अच्छा अंश, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा मेरे साथ? सर। ओवरऑल एक्सपीरियंस में मतलब 2 साल की जर्नी सर कब पता चली गई आपके साथ हमको पता ही नहीं चला मतलब। और आप जिस तरीके से पढ़ाते थे एकदम फिजिक्स में तो प्रॉब्लम हुई नहीं। और मतलब अभी आपके एग्जाम्पल्स और वो 11th में सर वो आपका बवाल मेथड, तो मतलब एकदम ही सर वो हमको बहुत अच्छे से याद है वो बवाल मेथड जो आप बताते थे। मतलब एक ही सवाल को सोल्व करने के आपने 3-4 तरीके बताए थे और फिर और वो हम एग्जाम में लगाए भी थे, नीट के एग्जाम में सर क्वेश्चन आया था उससे एक। सर मतलब 10th तक हम न्यूमेरिकल बनाने का थोड़ा थोड़ा ट्राई तो करते थे लेकिन बनता नहीं था, मतलब वो पता नहीं था। लेकिन 11th में भी सर धीरे धीरे जब मतलब मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के थोड़े थोड़े हमने बनाने शुरू किए थे, और फिर मतलब जैसे आप असाइनमेंट देते थे उसमें पूरा का पूरा 100 क्वेश्चंस का वो भी हम ट्राई किए, पूरा बनाए। तो मतलब आपके साथ हम चले ना, आपको फॉलो करते चले, आप जो प्रैक्टिस क्लास लगाते थे वो लगाए, मतलब आप पे के साथ ही जुड़े, मतलब और कहीं देखा नहीं। तो वो फिर पूरा ही हो गया और उसके बाद तो सर हमने फिर एचसीवी भी सोल्व की थी क्लास 11th की फिजिक्स के लिए। नहीं यार, ठीक है, आपने तो मुझे जहां तक कि पता है कि 12th पे आके आपने स्पेशली बोर्ड पर स्विच कर गए थे। आपने आपने क्या, सारे बच्चे स्विच ही कर गए थे, लेकिन हाँ, इस साल नीट फोड़ना है और मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है कि आप निकालिएगा जरूर। आप जिस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते थे ना सर, मतलब आप मतलब कहीं तक भी चले जाते थे मुंह में कैमरा पकड़ के, सर आपने हमको सिखाया। तो वो मतलब एकदम पूरी फील आती थी कि जैसे टीचर हमारे सामने खड़े होकर हमको एक्सप्लेन कर रहा है कि इस तरीके से है। और वो मतलब फिजिक्स का पूरा आपने कॉन्सेप्चुअल और एकदम प्रैक्टिकल फील करके पढ़ाया ना, तो इसी वजह से हो पाया कि हमारे इतने अच्छे नंबर आए। क्योंकि सर फिजिक्स मतलब आपको एक टीचर की हेल्प जरूर चाहिए होती है उसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल बुक पढ़ के समझ लोगे, तो उसमें एक अच्छा टीचर जो चाहिए होता है उसमें।
और सर आपके हाँ साथ मतलब वो एकदम सही रहा। हाँ हाँ हाँ, जो आपको रियली में कॉन्सेप्ट अंदर से बताए कि हो कैसे रहा है यस सर। चीजें। क्योंकि सर मतलब ओनली फॉर्मूला याद करने से और इससे मतलब न्यूमेरिकल हो तो जाते हैं तभी, लेकिन डीप वाले नहीं हो पाते, मतलब अगर कोई भी चीज थोड़ा सा भी घुमा देता है तो फिर दिक्कत आती है, हाँ नहीं, मुझे याद अगर भी है कि जब कंसेप्चुअल मैं क्लैरिटी पढ़ाया नहीं है। था प्रोजेक्टाइल मोशन तक यानी चैप्टर 4 तक, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था, सारा मैंने कॉन्सेप्ट से करवाया था। पूरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपने एफ इज इक्वल टू एम में से हमको पढ़ा दिया था। हाँ, पूरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम में से, चाहे वो कोई क्वेश्चन कॉन्स्ट्रेन का हो या पुल्ली का हो या कुछ भी हो। अगर सर हम मतलब फिजिक्स में फॉर्मूले के लिए जाते हैं ना, मतलब एक ही फॉर्मूले को हम 3-4 तरीके से लिख सकते हैं, तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सर फिर फॉर्मूला तो अपने आप ही मतलब हो जाता है वो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोले। तो आप लोग भी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। और बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट, क्योंकि इतने फॉर्मूले बन जाएंगे, अगर फॉर्मूला से पढ़ेगा तो इतना फॉर्मूला बन जाएगा कि छोड़िए ना, जेई और नीट हटा दीजिए ना, बोर्ड्स के एग्जाम में आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इतने सारे फॉर्मूला। फॉर्मूला कम बनाइए और उसको अप्लाई डिफरेंट डिफरेंट वे में करना सीखिए। और उसके बाद ना एक चीज, जब कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीख जाइए, तब आप थोड़े फॉर्मूला का नंबर बढ़ा सकते हैं जल्दी क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे नीट का एग्जाम है तो उसमें क्वेश्चन जल्दी बनना चाहिए, तो हाँ, हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूला नीट के लिए याद रखते हैं तो वो बेहतर है, क्योंकि समय कम मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना समझे ही आप यस सर। फॉर्मूला रख ले, तो वहां पे आपका नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आप समस्या में फिर पड़ जाएंगे और निगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप समझे और समझ करके पहले पढ़ें, तब जाके फॉर्मूला की ओर आगे बढ़े। और इसके लिए बढ़िया टीचर, जो मेरा पर्सनली मानना है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, उस पर एक स्टोरी बताता हूं। मैं दो फिजिक्स टीचर से पढ़ा था। पहला मेरा 2-3 महीने सर आप लगा। क्लास में भी सिखाए थे आगे। हाँ, बताए ये सर थे। आप मतलब एक बार हमको क्लास में भी बताए थे, यस सर, ये कि मतलब हाँ आप उनके पास थे और फिर उन्होंने आपको सिखाया धीरे धीरे करके। हाँ, फिर दूसरा जब चेंज किया, तब उन्होंने मुझे, याद उनका शब्द, उन्होंने कहा कि जो तुम पढ़ के आए हो ना, तुमको भूलने में कम से कम 3 महीना लगेगा, क्योंकि तुम पूरा फॉर्मूला पढ़ लिए हो। तुम समझने की कोशिश नहीं करते हो, तुम बोलते हो कि सर इसमें एफ कौन है, एम कौन है, ऐसे पूछते हो और बोलते हो कि इसमें क्या पुट करें, यहाँ पे क्या पुट करें। तुमको क्वेश्चन देते, तुम डायरेक्ट बोलता है कि सर ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला बता दीजिए, तो मान रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो वो सर कहते कि तुमको एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना आएगा, एग्जाम में ऐसा तुमको, तुम कॉम्पिटिटिव में ऐसा आएगा ही नहीं आएगा, उन्होंने कहा था। तो दूसरे टीचर जो मेरे थे, लाइफ चेंजिंग थे, और उन्होंने जो फिजिक्स मुझे सिखाया वही मैं आप लोग को सिखाता हूँ। और उन्होंने, उनकी फिजिक्स में काफी स्थिरता थी, काफी स्टेबिलिटी थी, वो बोलता है रुकावट, धीरे धीरे चीजों को पढ़ना। और मेरे क्लास में भी देखोगे, मैं फटफट नहीं करता हूँ, स्थिरता रहती है मेरी क्लास में, स्टेबिलिटी रहती है, और तब जाके चीजों को सिखाता हूँ कि हो क्या रहा है एक्चुअली। यस सर। मतलब सर आप भी मतलब एक ही कॉन्सेप्ट को सर मतलब 2-3 तरीके से एकदम से धीरे धीरे, ताकि सर सब बच्चों की समझ में आए, इस तरीके से समझाते हो। रिपीट भी सर आप मतलब 2-3 बार करते हो सर क्लास में, तो उसकी वजह से मतलब पहली बार में जैसे पढ़ते हैं थोड़ा समझ में आया, फिर आप रिपीट करते हो, फिर एकदम क्लियर हो जाता है सर लास्ट तक। अच्छा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी पे। कि साल भर आपने कौन कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो किया, पहले आप बताइए, फिर मैं आपके जूनियर को मैं अपनी तरफ से स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पहले आपने कौन कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो किया। सर सबसे पहले तो मतलब हमने ना सर मतलब एक ही टीचर पे स्टिक किया, जैसे अगर हम आपसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपसे ही पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टीचर अगर मतलब कुछ और नई चीज पढ़ा रहा है तो उसके पास चले, उसकी क्लास में चलेगा, क्योंकि सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना मतलब जब आप पढ़ते हो तो आपके पास मतलब सारे रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, फ्री, आप किसी से भी पढ़ सकते हो। तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टीचर के साथ स्टिक होके चलो, उन्हीं के साथ, उन्हीं के तरीके से न्यूमेरिकल लगाओ, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को, मतलब हर टीचर का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो फिर एक पहले तो सर हमने एक टीचर को फॉलो किया, और फिर मतलब एक ही बुक को फॉलो किया। हमने एक बुक खरीद ली थी सर, आपने एग्जाम आइडिया बताया था, एग्जाम आइडिया लिया था हमने, मतलब उसको ही पूरा बनाया, मतलब बहुत सारी बुक के लिए नहीं गए कि मतलब एस एल अरोरा भी ले लिए या ऑल इन वन ले लिए, ये नहीं गए। और मतलब एनसीईआरटी हमने एक साथ नहीं बनाई, मतलब जैसे आप पढ़ाते थे तो आप तो बता देते कि देखो एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन हो गया, और आप करवा भी देते थे, तो मतलब एनसीईआरटी तो आपके साथ साथ ही हो जाती थी, और उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए जो आप हमको प्रैक्टिस दे देते थे, होमवर्क होमवर्क लगाया आपका सारा, और नोट्स बनाए, और मतलब इसी तरीके से किया मतलब। अच्छा, पूरा वो जो मैं पीडीएफ शेयर करता था, पूरा होमवर्क आपने बनाया था। ये मतलब होमवर्क भी बनाया सर, मतलब नोट्स को भी जैसे आपने पढ़ा दिया क्लास में भी आप थोड़ा थोड़ा बनवाते थे, लेकिन फिर भी हम डिटेल वाला पूरा लिख लेते थे अच्छे से, तो उसकी वजह से रिवाइज भी हो जाता था और एकदम छप जाता था दिमाग में। अच्छा, तो पहला आपका स्ट्रैटेजी पॉइंट ये है कि आप एक टीचर को पकड़े और उन पे भरोसा यस करके सर। पढ़े ना।
ये सर मतलब वो इसमें ऑनलाइन में सर मतलब बिलीव बहुत होना जरूरी है टीचर पे, क्योंकि अगर बिलीव नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम में आप हो जाओगे। अच्छा, हाँ वो तो जरूरी है। कभी कभी देखिए, कई बार तो ऑलमोस्ट टाइम, कई बार तो ऐसा होता है ना कि बच्चों की गलतियां होती है कि वो टीचर पे नहीं रुकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि किसी बच्चों को किसी टीचर से 1 महीना 2 महीना पढ़ लिया और उनको नहीं आइडिया लग रहा है, या उनको रटा रटा टाइप का फील हो रहा है। देखिए, एक होता है रटा रटा टाइप का फील होना, अंदर से लगने लगता है पढ़ने वाले बच्चों को कि यार हम सीख नहीं रहे हैं, सिर्फ रट रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ रट रहे हैं। तो वैसे तो केसेस सर में क्या, उस मतलब ये एक ही सर टीचर को उस रुकना केसेस चाहिए या में सर सब? मतलब नहीं, अगर सर मतलब जैसे आप अब 1 1.5 महीना उनकी क्लास लगाए और आपको लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं हमको वो समझ में नहीं आ रहा अंदर से, या फिर मतलब हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ पा रहा, तो मतलब आपको किसी और टीचर के साथ भी एक बार पढ़ के देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है सर टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती है हमसे, या फिर मतलब हम नहीं समझा पाता टीचर भी कभी कभी सर। तो उस केसेस में सर हमको मतलब दूसरे टीचर की तरफ देखना चाहिए जरूर। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है, आप अच्छा कर रहे हो, तो फिर आप उसी टीचर के साथ स्टिक रहिए। रुकना चाहिए। अच्छा, आप बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी का कितना महत्व है, क्या लगता है सीबीएसई के लिए? बनाना चाहिए बच्चों को, उस पर डिपेंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है? एनसीईआरटी मतलब सर जैसे एक्सरसाइज है उसकी, तो उसमें थोड़े कुछ इजी क्वेश्चंस भी हैं, कुछ थोड़े मॉडरेट भी हैं, कुछ डिफिकल्ट भी है, तो मतलब अगर आप पढ़ने के साथ साथ उसको बना लेते हो, लेकिन वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है सर, मतलब वैरायटी जैसे फर्स्ट चैप्टर में उसमें केवल 24 क्वेश्चन है, तो लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग, ओनली ओनली एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगा। बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर इससे हो सकता है, मैंने कहा था कि मैं क्या बताऊं, अब एक तरफ सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन बैंक निकाल लो, और आप दूसरी तरफ से आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चंस निकाल लीजिए, और दोनों को देख लीजिए, आपको लेवल भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि सिर्फ उससे होने वाला या नहीं होने वाला है। और इसी यस सर। पर्पज से मैंने आप लोगों को अलग से पीडीएफ पूरा होमवर्क देता था, और उस पीडीएफ के क्वेश्चंस का लेवल वो अच्छा था जिससे आप नीट अच्छे से निकाल सकते हो। कुछ हद तक जेई मेन, क्योंकि स्पेशली वो बोर्ड के लिए था, नीट के लिए तो बहुत सफिशियंट था। और एक चीज उसमें और था ना, कि उसका जो क्वेश्चंस का लेवल और वैरायटी था वो बहुत बढ़िया था, मतलब हर तरह के क्वेश्चन थे उसमें। यस सर, हम ट्राई किए, मतलब उसमें एकदम टॉपिक वाइज हर वैरायटी के क्वेश्चंस थे, और हाँ इजी टू डिफिकल्ट थे, मतलब शुरू में एक दो फॉर्मूला बेस है, फिर कॉन्सेप्चुअल भी है, तो उसमें वैरायटी बहुत ज्यादा थी। हाँ हाँ, तो तो इस मतलब इसीलिए। एक बार जैसे हम सर क्वेश्चन बना लेते हैं ना, तो मतलब हमको पता रहता है, जैसे मतलब सर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, तो अगर हम उस तरीके का पहले ही सोल्व किए हुए हैं, तो वो जल्दी हम कर लेंगे उसको सोल्व, न्यूमेरिकल को। हाँ हाँ हाँ, मतलब एक्चुअली ऐसा है ना कि देखिए, जब तक आप नहीं बनाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बुक सफिशियंट है, नहीं है। बिल्कुल। जब आप एक बार एनसीईआरटी बना लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए, आपको खुद आइडिया लगेगा कि सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड होना है या नहीं होना है। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री यस की सर। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली फिजिक्स की भी बात कर रहा हूँ। क्योंकि थोड़े से, और दूसरी बात एक चीज और है ना, कि क्वेश्चन कम है, और दूसरी बात की ना, एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है नहीं, जबकि बोर्ड्स में थ्योरेटिकल भी आता है, काफी यस सर। कॉन्सेप्चुअल भी आता है, एनसीईआरटी में है, बट उससे बढ़ के आपको बनाना पड़ेगा, जहां तक कि मुझे लगता है और मैं सोचता हूं। और अंश ने भी बताया, और इसके पहले जो यस प्रकृति सर। का मैंने इंटरव्यू लिया था टॉपर का, उन्होंने भी वही बात बताया। यस सर, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन सर आते हैं, और वो हम एनसीईआरटी बुक पढ़ के भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखा हुआ है, तो वो समझ में आएगा नहीं, और फिर तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा अलग से ही, मतलब। वही है ना, लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तो है, लेकिन बात यहाँ यह है कि वो तब आपके लिए अच्छी बनेगी जब आप एक बार बढ़िया से चीजों को पढ़ लिए, सीख लिए, 2 3 बार रिवीजन कर लिया स्टूडेंट अगर आपने, तो तब आपको वो समझ में आएगी, हम लोग शिक्षकों को वो समझ में आएगा बेहतर तरीके से। और जब तक आप 2 3 बार रिवीजन करेंगे और एनसीईआरटी तब तक समझ में, जब तक समझने की कोशिश करेंगे तब तक आपका फिर निकल जाएगा, एग्जाम का टाइम आ जाएगा। और इनिशियल स्टेज में तो यस अगर आप सर। नहीं जानते हो कुछ और चाहोगे कि एनसीईआरटी को पढ़ पढ़ के समझ के चीजों को, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर ले, अगर आपने कर लिया था तो फिर समझो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, फिर आपका पढ़ा हुआ है, आपको नॉलेज है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। एक क्वेश्चन ऑनलाइन स्टडी से और है मेरे आपसे, कि बच्चे लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स नोट्स को प्रिंट आउट करवाते हैं और कुछ कुछ लोग नोट्स को लिखते हैं। तो पहले मैंने जो नोट्स दिया था उसको आपने क्या किया था, और दूसरे स्टूडेंट के लिए क्या सलाह देंगे? मतलब सर हमने तो सर स्टार्टिंग से ही जो आप पीडीएफ देते थे उसको, मतलब आपने कहा था स्टार्टिंग में कि आप ज्यादा हो सके तो लिखिए, मतलब प्रिंट आउट पे बाद में जाइए कि भाई बिल्कुल ही आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम तो स्टार्टिंग से ही लिखते थे, और मतलब वो बेनिफिशियल भी रहा सर हमको, नोट्स मतलब ज्यादा पढ़ना, जैसे एक बार आपने पढ़ा दिया, फिर एक बार हम लिख लिए, तो वो अच्छा समझ में आ जाता था, फिर जब हम रिवीजन करते थे तो वो जल्दी जल्दी होता था। लेकिन सर प्रिंट आउट अगर हम निकलवाते हैं तो वो भी सही है, अगर आप मतलब अगर आप की मेमोराइजिंग पावर अच्छी है और आपको समझ में आ गया,
और लगता है कि आप कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो लास्ट में, लेकिन अपने हाथ से जब लिखे रहते हैं तो वो आपको जल्दी समझ में आता हाँ, है मतलब। सबका अपना अपना तरीका है। और मैं कहूंगा कि मैं तो यस बच्चों सर। को कहता था कि लिख कर ही नोट्स बनाइए, बट अगर आप प्रिंट आउट भी करवाते हैं तो आपको अंदर से महसूस हो कि हाँ हम सीख गए। जैसे एग्जाम्पल है प्रकृति का, वो प्रिंट आउट करवाई थी, उन्होंने इंटरव्यू में बताया भी, बट हाँ एक चीज है कि अंदर से आपको महसूस होना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि आपको प्रिंट आउट करवाना है कि आपको टाइम बचाना है, नहीं। उससे टाइम बचा के क्या करिएगा, यस टाइम सर। को लेकर के कहाँ घूमिएगा। समझ रहे हैं? तो बात यहाँ ये है ना कि आपको लगे कि हाँ आप अंदर से समझ गए, आप ओके हो, तब जाके आप करो। टाइम बचाने या ना बचाने के लिए आप प्रिंट आउट नहीं करो। यस सर, मतलब वो ऐसा है ना, प्रिंट आउट करवा के सर हम आप उसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो कि भाई आपको कुछ अलग लिखना है उसमें, तो वो लिख लीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम प्रिंट आउट निकलवा लिए और एग्जाम से 2 दिन पहले खोल रहे हैं याद करने के हाँ लिए। हाँ, जैसे ऐसा प्रकृति नहीं जब, होना चाहिए मतलब। हाँ जैसे प्रकृति का मैंने इंटरव्यू लिया था, प्रकृति का भी आपको याद होगा 97.8% है यस मार्क्स। सर। वो यस भी सर। काफी अच्छा यस की सर। है। तो जब मैंने उनका लिया तो वो उनका मैंने देखा नोट्स ना, तो उन्होंने पूरा सब में बुक पूरा एक एक लाइन पढ़ी हुई थी, और सब में वो बुक मार्क लिखी थी सर। कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक है। येलो येलो कलर का पेज डाल डाल के वो बना रखी थी, येलो रेड ये सब। यस सर। तो वो पता चलता है कि प्रिंट आउट तो करवाया, लेकिन उस पर उन्होंने मेहनत की और पढ़ा उसे, छोड़ नहीं दिया। एक क्वेश्चन और है कि अपने जूनियर को क्या सलाह दीजिए। मतलब सर हम जूनियर को सर यही सलाह देना चाहेंगे कि जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन किसी भी टीचर से, तो मतलब आप पहले देखिए कि आपको किससे समझ में आ रहा है। एक दो टीचर से आप पढ़ के देखिए। जैसे सर आपसे अगर वो समझेंगे तो मतलब आपसे तो आएगा ही, लेकिन मान लो अगर कोई और कहीं भी पढ़ता है तो स्टार्टिंग में पहले थोड़ा पढ़ के देखें। क्योंकि सर जब हम अगर 2-3 महीना पढ़ लेते हैं फिर हमको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, तो फिर टीचर बदलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही कि भाई मन बना लोगे कि हाँ इनसे समझ में आ रहा है और हमें इनसे ही पढ़ना है, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करिए और या मतलब किसी बोले तो टीचर ये को पूरी किसी, तरीके से। कोई जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले सीनियर और अच्छा कर चुके, उनसे एक सलाह भी लिया जा सकता है उस ढर्रे पे। नहीं तो ऐसा पता चला कि एक्सपेरिमेंट करते करते टाइम ही निकल गया। यस सर। और मतलब अपने टीचर को ही फॉलो करते चलिए पूरा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके के, मतलब जज मत करिए कि ये अच्छा पढ़ा हाँ रहे हैं, ये बेकार हाँ पढ़ा रहे हाँ हैं, हाँ, वो मत। जो अभी मेरे साथ हो रहा है 11th के स्टूडेंट्स के साथ, उनका कहना है कि सर वेक्टर तो पढ़ना है चैप्टर 4 में, मोशन इन प्लेन में आप पहले पढ़ा रहे हो। तो ये स्टूडेंट के साथ समस्या हो जाती है। वो जैसे मैं आप लोग को पढ़ाता यस था तो कई सारे बच्चे बोलते थे कि सर वेक्टर आप पहले क्यों पढ़ा दिए, उस चैप्टर में पढ़ना नहीं पढ़ाओगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें सर आप ये नहीं पढ़ाए वो नहीं पढ़ाए। तो एक टीचर जो पढ़ाता है ना, उनको एक्चुअली पता है कि कैसे करके आपको पढ़ाना है। वो तो सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन यस कैसे सर। करके कब पढ़ाना है तो उनको यस सब कुछ पता होता है। तो उन पे थोड़ा भरोसा करिए। यस सर। और मतलब जिस तरीके से आप बेसिक मैथ वेक्टर फिर पढ़ाए थे तो वो जरूरी होता है सर बेसिक समझने के लिए, फिर बाद में क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी उसके थोड़े क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर से रिलेटेड। और कोई सलाह जूनियर को पढ़ाई से और रिलेटेड? सर मतलब ये सर मतलब कि स्टार्टिंग से ही मतलब थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, क्योंकि फिर सर हम मतलब स्टार्टिंग में पढ़ते नहीं है और फिर लास्ट में जाके जागते हैं कि हाउ टू क्रैक बोर्ड्स इन 1 मंथ, हाउ टू गेन और फिर मलाई 95 खाते मार्क्स हैं इन 50 यूट्यूबर। डेज। हम लोग देखिए, और हम सर लोग तो और फेमस फिर। टीचर हैं नहीं उतने। हम लोग को अगर देखा जाए तो बहुत कम ही यस बच्चे सर। जानते हैं, लेकिन बच्चे हर साल पढ़ के टॉपर बनते हैं एवरी ईयर, देखा जाए तो हर साल। तो वो और वो लोग फेमस होते हैं हाउ टू क्रैक इन 10 डे, 10 दिन में कैसे पढ़ो। यस सर। और फिर वो मलाई खाते हैं, ऐसा होता है। यस सर। तो मतलब स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ के चलिए, फिर लास्ट में जाके फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं नहीं तो फिर वही वीडियो देखनी पड़ेगी कि 1 मंथ में कैसे हो, 2 मंथ में और कैसे उसका कोई मतलब भी हो। नहीं बनता है जब तक आप ना पढ़ेंगे मतलब उसका वो कोई। हो भी नहीं सकता है सर। हाँ वो सर मतलब बस होता ही है कि बच्चा ताकि थोड़ा बहुत अब थोड़ा तो पढ़ ले, अब ऐसे हाँ, ही थोड़ा होता है हाथ वो। पैर पटक लो कम से कम, इतना है ना कि बाहर नहीं गंगा जी से तैर के निकलोगे तो कम से कम डूबोगे नहीं हाथ पैर पटकते रहने से। यस सर। बस यस ये सर। है। आगे क्या एम है आप? सर आगे सर हम नीट क्रैक करके डॉक्टर बनने का एम है सर, मतलब अब मेहनत जारी है उसके ये लिए तो सर। नौकरी से रिलेटेड एम हो गया। आगे कुछ मानवता के लिए क्या एम है? मानवता के लिए मतलब सर हम देखें ना यहाँ पे गांव में जैसे हमारी भी फैमिली है, तो मतलब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, मतलब वो डॉक्टर के पास जाने से ऐसा होता है कि मतलब ज्यादा पैसे लगेंगे। तो हमारा ये कि एक अच्छा डॉक्टर बन के और मतलब कम से कम फीस में ही लोगों का अच्छा इलाज करना है, ताकि मतलब ये ना हो कि भाई डॉक्टर के पास जाने से लोग ये ना कहें कि पैसे नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। हम तो सर मतलब जो भी अगर कोई हमको कहता है कि फिजिक्स कहाँ से पढ़ना है या यूट्यूब से पढ़ना है तो या किसी ऐप से पढ़ना है, तो सर हम अभी अपने कजिन को भी सजेस्ट किए थे आपका नेम, कि मतलब उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि वो पहले किसी और टीचर से पढ़ रही थी तो वो कह रही है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उनको रिकमेंड किए कि अब आपका जून का हॉलीडे पड़ेगा तो उसमें आप प्रॉपर स्टार्टिंग से ही एसमनी सर है यूट्यूब पर, उनका ऐप भी है एमिंग हाई, आप उससे पढ़ना स्टार्ट करिए।
तो आपको अच्छा लगेगा, और मतलब सही पढ़ाते हैं वो। और तो वो मेरा भी अब लक्ष्य पढ़ेगी है सर आपसे। अंश, कि मैं पटना में जगनपुरा में हूँ, पटना का जो जगनपुरा है खेमनी चक्र, वहां रहता हूँ। तो यहाँ सर। भी लक्ष्य है कि इस जगह पे अच्छे कोचिंग है नहीं, और मैं अभी जस्ट यहाँ पे घर बनाया हूं, तो पूरा लक्ष्य है कि सर। अभी 2 साल 3 साल 4 साल लगे तो इस एरिया को एक अच्छा कंटेंट मैं दूं, मतलब एक अच्छा शिक्षक मैं दूं, और लोगों को पढ़ा के मैं बेहतर बनाऊं, ताकि ऑफलाइन के जरिए बच्चे जो है वो आए ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन का भी आगे प्लान हो रहा है। तो मेरा भी लाइफ का लक्ष्य है, और ये कोशिश है कि हाँ जितना कम फी में हो सके बच्चों को मैं भी पढ़ा सकूं, जैसा आपने बोला अभी डॉक्टर के बारे में। यस सर। चलिए अंश, आपसे अच्छा लगा। और एक चीज और कि कोई भी जूनियर होंगे या कोई भी आएंगे उनको सलाह दे दीजिएगा मेरे बारे में, मतलब थोड़ा बता दीजिएगा कि हाँ पढ़ो इस मनी सर से, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं और पढ़ाने वाले टीचर का यूट्यूब वीडियो वायरल करता नहीं है, जो रियलिटी है। हाँ थोड़े शॉर्ट वगैरह बनाने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़े वायरल हो सर। जाए, यस सर। लेकिन वो एक अलग तो मैटर है सर कि मतलब पढ़ाई का तो मतलब बहुत मतलब एकदम नेग्लिजिबल ही वायरल होता है, वो मीम्स और फन वीडियो एकदम ही वायरल हो जाती है। हाँ हाँ, तो वही चीज है। तो कोई जूनियर होंगे तो उनको बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग का भी फैमिली और हम लोग का भी जिंदगी है, लाइफ है, क्योंकि एट द एंड पेट तो सबको चलाना है ना। तो ये चीज है, बता दीजिएगा यस जूनियर सर। को। और कोई जूनियर अगर कमेंट बॉक्स में कोई सलाह मांगेंगे तो भी उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ओके सर। बाकी मेरा हम आशीर्वाद मतलब आपके हम साथ है। शेयर करेंगे सर आपका, हाँ जरूर मतलब जरूर। जितना हो सकेगा सर हमसे शेयर करेंगे हम आपके बारे में। हाँ जरूर, एक्सपेक्टेशन भी हम रखते हैं सारे बच्चों से। और एक सेकंड। सर और मैं मतलब इज्जत भी आप जब लोग के भी लिए। हम डॉक्टर आएंगे ना सर, जब भी हम आएंगे पटना आपके पास मिलने, आपके लिए रसगुल्ला जरूर लाएंगे सर। व्हाइट वाला। और ओडी में लेके आएंगे सर, अरे आपके लिए ओडी में। यार ऑडी लेकर आएगा। खूब पैसा कमाइएगा, उसके बाद ऑडी लेकर आइएगा। थैंक यू वंश, अच्छा लगा आपसे मिल करके। और बस एक चीज है ना कि कई बार क्या होता है ना कि हमसे जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं एक बात, हमसे जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को यस मैं सर। बोलता हूँ कि भाई चलो एक जूम मीटिंग कर लेते हैं, अच्छा आपने लाया, इससे दूसरे जूनियर को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अब आपको भी किसी से मोटिवेशन यस सर। मिलेगा, आपका वीडियो देखेंगे तो अगले साल मोटिवेशन यस मिलेगा, सर। उनका वीडियो कोई और देखेंगे। तो ऐसे में कभी कभी लोग उसे दूसरे तरह से लेते हैं कि ये बोल रहा है ऐसे। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। देखिए किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, चाहे मोटिवेशन कुछ किस कोई भी कुछ भी आपका मोटिवेशन, लेकिन मोटिवेशन होना बहुत जरूरी और जब मतलब जूनियर देखते हैं ना कि भाई ये भी हमारी तरह ही है और बोर्ड्स में मार्क्स लाया, तो उनको मतलब थोड़ा बिलीव होता है कि इतना मुश्किल नहीं है लाना। है। बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाने वाली बात है, सीबीएसई में 98.3 मार्क्स बहुत बेस्ट मार्क है जितना आपका आया है। और आपका नीट भी निकलेगा, और जो भी कम्पिटिटिव में जाएंगे निकलेगा, बस अर्थ ये बात है कि आपने उसका प्रिपरेशन नहीं किया, उस पर फोकस नहीं हुए, वो यस एक सर। अलग बात है। आप 1 साल या 2 साल जिस नीट का तैयारी कर रहे हैं, 1 साल आप खूब कस के समय दीजिएगा, 1 साल में अगर नहीं हो तो अगले साल में जो भी है तो आपका डेफिनेटली निकलेगा। वो एक अलग बात है कि हम उस क्षेत्र में फोकस नहीं हुए। यस सर। हाँ मतलब सर अगर हम स्टार्टिंग से ही उसकी उसी पर फोकस होते तो वो निकल जाता है इसी बार। और नहीं, वो उस 12th पर में तो हम फोकस नहीं लोग थे ना सिर्फ सर थोड़ा। बोर्ड में ही फोकस हो गया था बिल्कुल प्रॉपरली। यस सर। 11th में तो मुझे याद है, जहां तक कि मैंने बहुत सारा नीट का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेक्टर्स में। सर मतलब यस सर, हाँ मतलब आपने नीट का पीवाईक्यू और एचसीवी भी सोल्व करवाई थी, लेकिन फिर बोर्ड्स में होता है ना कि क्लास में आके सर बच्चे भी बोलने लगते हैं हाँ हाँ हाँ, क्योंकि बोर्ड्स का क्लास था तो मेरे पास भी तो थोड़ी सी हाथ मेरा बंद जाता है ये देखते हुए, क्योंकि हर तरह के बच्चे होते हैं ना। यस सर। नहीं तो ऐसा नहीं है। और हर साल बच्चे पढ़ के यस सर। नीट में डॉक्टर भी बने हैं, पिछले साल भी सिलेक्शन हुआ है, इस साल जो रिजल्ट आएगा उसमें भी सिलेक्शन होगा, और हमेशा सिलेक्शन होते रहेगा, बहुत एक प्रोसेस है। और सबको पढ़ाते हैं। और आपका भी, आपके लिए भी आशीर्वाद है कि आप खूब बढ़िया करिए। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय, जय बाय हिंद, सर। वंदे मातरम।